मेरी फैमिली कैसे हैं आप सब लोग। गरीब लोग अब गए हैं पार्क में एंजॉय करने के लिए और हाथ में बहुत थोड़े से पैसे हैं और उसमें हमने झूठे भी लेने हैं, हमने चीज़ें भी खानी है और हमारे समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ जाना है और किस पे बैठना है। पहले ना तो ये वाला झूला था, बच्चों को बहुत पसंद आया हुआ था ना ये वाला झूला। तो मैं जो है ना उस पर टिकट तो बिल्कुल भी महंगी नहीं थी, जो सच्ची बात है। ऐसे ही मैं कहूँ कि भाई महंगी थी तो बहुत महंगाई थी, ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ 50 रुपये की टिकट थी। लेकिन एक बंदे के पास जब 3-4 बच्चे हों उनको लेके जाना हो, अच्छा मसला पता है क्या था कि मेरी जो हमसाई थी ना वो गई हुई थी अपने पेके, तो उसने मुझे कहा कि तुम मेरे बच्चों को लेके जाओ। अक्सर मैं बच्चों का जिक्र करती हूँ तो मैंने आपको कभी बच्चे दिखाए नहीं हैं। तो ये जो घूम फिर रहे होते हैं ना यहाँ पे वो क्या कहते हैं पटाखे बच्चे हैं, तो वो इस तरह के ये इसके अंदर ही घूम रहे हैं, ये वाले बच्चे थे। तो वो जो है ना मुझे उसने तो मुझे कहा था कि भाई तुम जो है ना इनको ले जाना, फिर उसके पास तो पैसे होते हैं। तो मैं तो वैसे ऐसे ही साथ गई थी ना। तो अब जो है ना उसने मुझे कहा था कि इनको झूले शूलों पे बिठा देना। अब टिकट सिर्फ 50 रुपये की थी, महंगी टिकट नहीं थी। तो मैंने सोचा कि भाई जो है ना, मैंने क्या सोचा, वहाँ पे खड़े हर बंदे ने सोचा ना कि भाई चलो 2 बच्चों का टिकट ले लो, तीसरे को ऐसे मुफ्त में जाने दो। उन्होंने कोई नहीं जाने दिया था। तो वो बहस चल रही थी इतनी ज़्यादा, बच्चों बहुत सी औरतें आई थी, उन्होंने बहस शुरू कर दी कि भाई हमें भी जाने दो जाने दो, लेकिन उन्होंने कोई नहीं जाने दिया था। तो वहाँ पर जो है ना ऐसे ही तमीज़ पड़ गई थी और मुझे कोई समझ भी नहीं आया। मैंने कहा ऐसे मैं बात करूँ और आगे से बहस शुरू हो जाए। असल में जो मुझे पैसे उसने दिए थे ना वो, और साथ भी थोड़े बहुत जो है ना इन्होंने बच्चों ने बहुत भाई चीज़ें खा रही थी, गंदी गंदी आइसक्रीम थी, बहुत कोई मीठे की भरी हुई थी और इस तरह की चीज़ें खा ली थी। तो इसकी वजह से ना उनके पैसे ख़त्म हो गए थे ना। तो फिर ऊपर से वो हिसाब किताब करने खड़ गए थे, पैसे एंड हो गया था कि भैया 50 रुपये लगेगा इस झूले पर। ये सामने ये वाला जो झूला था इसकी तो महंगी टिकट थी, मुझे लगता है कुछ 100 से ऊपर ही होगी। और एक जो साथ और जो जिस पर जाम पका रहे होते बच्चे वो भी थी, उसके ऊपर भी मतलब कि वो 50 रुपये आई थी। तो वो फिर वो कहते थे कि भाई हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमने हिसाब किताब करना है। भाई मैं तो यही सोच रही होती हूँ, भाई अमीरों के बच्चों का भी यही हाल होता है, जब पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ जाए ना तो उनको, और गरीबों के बच्चे का भी यही हाल होता है। वहाँ पर बच्चे बहुत फिर थे जिनके पास पैसे नहीं थे, पापड़ शापड़ ले रहे थे, खा रहे थे। तो ईद भी समझो हफ्ता ही हुआ है अभी ईद को, तो वो इसी गम में भी मतलब गुजारे कर रहे थे। तो ये वाला एक झूला था जंपिंग वाला ना, तो इसमें से एक बच्चा गिर भी गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा उसके बच्चे हैं कहीं वो धड़ाम करके को गिर गया तो मेरे पेटे पड़ जाएंगे, तो ये कहाँ लेके चली गई थी और ख्याल क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह। तो मैंने फिर उनको कहा कि एक ही झूले के अंदर रहो और उसी के ऊपर ही तुम लोग जो है ना खेल कूद लो और पैसा की बचत करो। तो बाकी जो बच्चे थे वहाँ पे बहुत आए हुए थे ऐसे कि जो कहते थे कि 150 की जो है ना टिकट 3 बच्चों की ना लो, 100 रुपये में 3 बच्चे को जो है ना, उन्होंने टपना खुद नहीं होता है ना। और मसला ये होता था कि खाना खा के बंदा जब जाता तो इस तरह के झूलों पे जब बैठता है तो फिर वो जो है ना खाना बाहर ही आ जाता है, क्योंकि वो उल्टियाँ पुल्टियाँ कर रहे होते तो सच्ची मुझे की उल्टी निकल आती है। तो ये वाला मसला हो रहा होता है। तो फिर मैं तो भाई परेशान थी, मैं तो हिसाब किताब से चलना होता है, मैंने तो उनको देखना होता है कि भाई कोई तकलीफ़ ना आ जाए, कोई अल्लाह माफ़ करे हड्डी शड्डी सही रहे, सलामत रहे हर चीज़। तो ये मैं दूर से दिखा रही थी। मैंने कहा अक्सर मैं बच्चों का जिक्र करती हूँ और मैं दूर से दिखा रही हूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों को ना दिखाना, तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं भाई, ऐसे बंदा कर लेता। पर वैसे तो मैं अकेली रह रही होती हूँ, कोई मुझे मतलब कि मेरी कोई समझ नहीं है मेरी रूटीन की, कि आप मुझे कहें कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ की नहीं हूँ वगैरह वगैरह। तो वो मेरी चीज़ वो मतलब कि कोई है नहीं इतना लाइफ स्टाइल मेरा। तो कभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रह रही होती हूँ और मैं क्या कर रही होती हूँ और मतलब कि मेरी ज़िंदगी की रूटीन क्या है। लेकिन इस टाइम मेरी रूटीन ये थी कि बच्चे जो है ना, ये देखें ये बच्चे जो थे ना, ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास पैसे, उनकी अम्मियों के पास पैसे नहीं थे कि भाई वो बाहर ले जाएं। और मैंने ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ पे देखा कि जिनके पास आइसक्रीम खाने के भी पैसे नहीं थे और मैं बहुत दुखी हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि भाई हम लोग जो मेहनत करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट हमें कोई भी नहीं कर रहा होता। अब जैसे मैं अपने चैनल पर अपने व्लॉग में 1000 दफ़ा कहती हूँ मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे कोई भी नहीं कर रहा होता। मैं भीखे तो नहीं मांग रही होती। तो अब जो बंदा भीखे मांगने लग जाए तो फिर बंदा कहता है भाई तुम्हारे भी इज्जत होनी चाहिए, तुम अपने आप को भी ना मेहनत से आगे बढ़ाओ। जो मेहनत करे तो कोई मेहनत के भी फल नहीं मिल रहा होता, तो फ़िलहाल तो हमें नहीं मिल रहा होता, बाद में देखे क्या होता है। बहरहाल ये वाला जो झूला था बड़ा खड़ा था, मैंने उसको बेटे को कहा कि भाई इस पे चले जाओ। 150 की पता नहीं 100 रुपये की टिकट थी, मुझे अच्छी तरह नहीं पता क्योंकि मैं तो बैठी नहीं थी, मेरे खुद के पास भी कुछ भी नहीं था। तो फिर मैंने उससे कहा चलो बंदा बाहर आया तो ज़रा घूम फिर लेता है, कोई खुश हो जाता है, कोई इस तरह की और हरकत। लेकिन वो इस पर भी नहीं बैठा क्योंकि वो हिसाब किताब है लगा हुआ था, इतने की आइसक्रीम खाई, इतने की बोतल पी, इतने के पापड़ चीज़ लिप्स जो भी खाए वो। तो फिर अब ये जो है ना, अब ये वाला एक बच्चा था वो मतलब कि उन्हें पटाखों बच्चों में से ये भी हमारा ही बच्चा फिर रहा है। तो इसके पास पैसे थे तो ये इस तरह की हरकत कर लेता है, ये पैसे लगा देता है और फिर उसके बाद घर जाके गसुन्ने मुँह के मार लेता है बहन भाइयों को। फिर ठंडा हो जाता है कि भाई मैंने पैसा खर्च किया है, तो ज़ाहिर अब उसका गुस्सा कहीं तो निकालना है। फिर छोटे बहन भाइयों को लात मुँह मार के तो खुश हो जाता है। कुछ इधर खड़े थे 2 और एक उधर खड़ा था, तो मैं इसलिए दरमियान में खड़ी थी भाई, दोनों तरफ से मेरी आँखें और मैं देखूँ कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं होगी।
باہر آنا ہوتا ہے نا جب انسان کو تو اس کو خرچہ تو کرنا پڑتا ہے، یہ ایک حقیقت بات ہے۔ تو ظاہر ہے عید وغیرہ کا موقع ہوتا ہے، کسی نے 500 دیا، کسی نے 1000 روپئے دے، کسی نے 100 دیا، کسی نے 200 دیا، بچوں کے پاس پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو درد نوٹ ہے نا 1000 کا یا 500 کا یا 100 کا وہ کھڑا رہے، وہ نہ ہلے جلے اپنی جگہ سے اور ہماری چیز آ جائے۔ یہ بچوں کی مجھے شخصیت کی سمجھ آج کل نہیں آئی کہ بھائی 500 کا نوٹ نہ توڑاؤ، 1000 کا بھی نوٹ نہ توڑاؤ، کوئی 150 پھیرا تو اس کو خرچہ کرو۔ اب 150 کا آج کل دھیلا بھی نہیں آتا، جو سچی بات ہے۔ جگہ یہ اتنی عجیب سی تھی، ظاہر ہے بھائی یہاں پہ نقلی چیزیں مل رہی تھی کھانے پینے کی، آئس کریم اتنی میٹھی نیری شوگر کی بھری ہوئی تھی، لیکن بچوں کو بھائی نہیں روک سکتے تھے، انہوں نے جو کھایا وہ یہاں پہ جنک جمپ کر کے نکال دیا۔ پھر آگے یہ لوگ بیٹھے تھے، یہ تو میں تو اس لیے کھڑی تھی کہ بھائی بچے یہاں کھیل رہے تھے، لڑائی نہ ہو جائے، تو پھر اوپر بھائی ذمہ نہ آ جائے کہ بھائی تم نے اس خیال نہیں کیا تھا۔ پھر آگے ایک اور بھائی مناسب سا جھولا، وہ ٹرین والا جھولا ہوتا ہے وہ تھا، میں نے ان کو کہا کہ تم ان پہ جھولے لے لو، مطلب یہ سیف جھولا ہوتا ہے، مطلب کہ بھائی کوئی گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا۔ لیکن لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسی جگہ پہ بیٹھنا جہاں پہ دھڑام کر کے گرنے کی آواز آئے اور ہڈی پسلی بھی بچ جائے۔ تو بہرحال یہ والا جھولا تھا اور یہ ٹرین تھی، یہ چل رہی تھی، اور یہ جو ہے نا بہت ڈیسنٹ مجھے لگ رہی تھی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ جھولا لے لو، بندہ باہر آیا تو 2 پیسے خرچ کرنے چاہیے نا، تم گندی گندی بوتلیں پی رہے ہو تو جھوٹے لے لو، چلو میں تمہاری تصویر بنا دوں گی۔ ٹرین تھی مجھے اچھی لگ رہی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی جھولا نہیں لیا تھا۔ بہرحال آپ جو ہے نا میری اس کاوش کو دیکھیں کہ میں رات کے اتنے بجے تک وہاں کھڑی تھی اور میں ان کے پہرے دے رہی تھی اور ان کی ہی ماں کا موبائل استعمال کر رہی تھی اور اس کا ہی ڈاٹا، تو مجھے سپورٹ کرتا کہ میں آگے نکلوں، میں کوئی اپنی ترقی کروں گا، میں اپنا موبائل لوں گا، مطلب ڈاٹا ڈال سکوں۔ میں کب تک ایسے لوگوں کے بھائی جو ہے نا سہارے کھڑی رہوں گی اور ان کی چیزیں مانگ کے استعمال کروں گی؟ تو آپ لوگوں کو میں تو گزارش کار کے سچی بات ہے تھک گئی ہوں، پتہ نہیں کون سے لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کو ویڈیو ڈالتے ہیں، صبح وائرل ہو جاتی ہے، ہمارے تو کوئی وائرل نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں منہ چک کے، جو سچی بات ہے۔ تو منہ چکنے کی نوبت نہ آئے تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بھائی جو ہے نا کہ ایک دوسرے کی سپورٹ ہو جائے، مل جائے، کر لے بندہ کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن سپورٹ ہو تو بات ہے نا، کوئی سپورٹ ہی کرے تو بات ہے نا۔ فی الحال تو بھائی میری جو ہے نا سرکل چل رہا ہے، مانگ پہن کے گزارا کر رہی ہوں، لیکن پھر بعد میں جو ہے نا بندہ سوچتا ہے کہ دن کو بندہ ادھر ادھر ہو ہی جاتا تو میری ویڈیو والا سارا سسٹم ڈیمیج ہو جائے گا، تو پھر کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، میں بیچاری منہ اٹھا کے بیٹھی رہوں گی۔ تو یہ ہمارا سفر تھا آج کا۔ تو ہم نے عید کے قریب نہیں گئے تھے، بہت رش تھا عید کے قریب، ایسا لگتا تھا کہ آپ کا کوئی پرس بھی چھین لے گا، آپ کا موبائل چھین لے گا۔ تو پھر میری ہمسائی کو کہیں دعوت پہ جانا تھا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، اور یہ میں نے جو وہاں پہ جو تیر مارا ہے کمال کیا ہے۔ تو پھر آپ کو کیسی لگی میری یہ ویڈیو؟ یہ اتنا بڑا جمپنگ کا اصل پتہ نہیں کیا بول رہے تھے بچے، اس کو یہ تھا، اور پھر میں نے میرا تو کوشش سے ولاگ بنا دیا، تو مجھے تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا کہ سبسکرائب کریں چینل کو اور ویڈیو دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، بھلا ہوگا، مہربانی آپ کی کہ آپ نے میرے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا۔